तो आज हम एक बार फिर नहजुल बलागा के हिकमत भरे समुंदर से कुछ मोती चुनने बैठे हैं। ख़ास तौर पर हम एक मोमिन की जो सिफात है ना, उन पर बात करेंगे। जी बिल्कुल, वो सिफात जो उसके किरदार को बनाती हैं, उसकी शख्सियत को एक ख़ास पहचान देती हैं। और हमारी ये गुफ्तगू जो है ये प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली ब्रोही साहब की तहकीक और तशरीह पर मबनी है। उनकी किताब नहजुल बलागा मोमिन की सिफात का हिस्सा 13, जिसमें कौल नंबर 241 से 260 तक शामिल है। जी, मकसद ये है कि ये जो मुख्तसर मगर बहुत गहरे अक़वाल हैं, इनसे समझे कि मोमिन की ज़िंदगी के कौन से पहलू अहम हैं और आज हमारे लिए उनकी क्या अहमियत है। तो चलें शुरू करते हैं। बिल्कुल, देखें ये अक़वाल सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये तो किरदार साजी के लिए, रूहानी तरक्की के लिए एक तरह से रहनुमा उसूल हैं। ये मोमिन की ज़िंदगी को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले वो पहलू जो शायद बहुत दिल को छूता है कि मोमिन दूसरों के लिए महबूब होता है। कौल नंबर 241 है, अल मुमिनु यकूनु महबूबन, यानी मोमिन प्यारा होता है, लोग उसे मोहब्बत करते हैं। जी, डॉक्टर ब्रोही कहते हैं कि ये कोई बनावटी बात नहीं है, बल्कि हकीकी ईमान का एक कुदरती नतीजा है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प बात है। इस महबूब होने की ना कई परतें हैं। ये सिर्फ कोई रूहानी कशिश नहीं है, बल्कि एक समाजी कशिश भी है। जैसे डॉक्टर बरोही ने कहा ना, दिल अहले ईमान की तरफ झुकते हैं। अच्छा, शायद इसलिए कि ईमान वो खूबियां पैदा करता है, सच्चाई, दयानत, हमदर्दी, जो फितरतन पसंद की जाती हैं। तो ये अल्लाह का इनाम भी है और किरदार का असर भी। सही। और किरदार की बात चली है तो फौरन अगला कौल जहन में आता है, कौल नंबर 242, अल मोमिन यकूनु मुस्तकीमन, यानी मोमिन सीधा होता है, रास्तबाज। जी हाँ, मुस्तकीम। ये सिर्फ सच बोलना तो नहीं, मतलब इसमें और क्या शामिल है? नहीं, ये बहुत वसी है। मुस्तकीम होना यानी सीधा होना, इसमें दयानतदारी है, उसूलों पर कायम रहना है, इंसाफ पसंदी भी है। डॉक्टर बरूही का तबसरा है कि ईमान किसी बदनवानी की तरफ नहीं झुकता। ये एक आइडियल है, जाहिर है, लेकिन यही वो मेयार है जिसकी तरफ मोमिन को कोशिश करनी चाहिए। ये एक मुस्तकिल मिजाजी है कि हालात बदलें भी तो वो अपने उसूल न बदले। बिल्कुल। और इसी किरदार का एक और अहम सुतून है अल्लाह पर भरोसा, तवक्कुल। कॉल नंबर 247, अल मोमिनु यकूनु मुतवक्किलन, मोमिन तवक्कल करने वाला होता है। ये कैसे काम करता है? क्या इसका मतलब है बस हाथ पे हाथ धरे बैठ जाना? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। डॉक्टर ब्रूही ने भी इसी तरफ इशारा किया है। वो मशहूर हदीस है ना, पहले ऊंट बांधो फिर अल्लाह पर भरोसा करो। अच्छा, हाँ। तो तवक्कुल का मतलब है अपनी पूरी कोशिश करना, जो भी असबाब हैं, जो तदबीर है, वो इख्तियार करना और फिर नतीजे को अल्लाह पर छोड़ देना। ये बेअमली नहीं, ये अमल के साथ भरोसा है। सही। इससे ना एक सुकून मिलता है, परेशानी कम होती है। ये जानना कि आखिरी फैसला तो अल्लाह के हाथ में है, ये आपको गैर जरूरी दबाव से आज़ाद करता है। ये तवक्कल को अमल से जोड़ने वाली बात बहुत अहम है। अच्छा, और अमल के साथ साथ गौर व फिक्र की भी बड़ी ताकीद है। कॉल नंबर 248, अल मोमिन यकूनु मुतफक्किरा, मोमिन गौर व फिक्र करता है। जी, मुतफक्किर। डॉक्टर ब्रोही ने तो यहाँ तक कहा कि 1 घंटे की फिक्र 1 साल की इबादत से बेहतर है। इसकी क्या वजह हो सकती है? ये तो बड़ी बात है। हाँ, बड़ी बात है। देखिए, गौर व फिक्र यानी तफक्कुर इंसान को बसीरत देता है। ये सिर्फ कायनात पर गौर करना नहीं, बल्कि अपने कामों पर, अपने अकीदों पर, अपने फैसलों पर सोचना है। अच्छा। तफक्कुर से इंसान गलतियों से सीखता है, बेहतर मंसूबाबंदी करता है, चीज़ों की हकीकत समझता है। ये सतही जिंदगी से गहराई में ले जाता है। इसीलिए शायद 1 घंटे का बामकसद गौर व फिक्र बगैर सोचे समझे की गई लंबी इबादत से ज़्यादा कीमती कहा गया है। और क्या यही गौर व फिक्र फिर बसीरत की तरफ ले जाता है? कॉल नंबर 254 है, अल मुमिनो यकूनो बसीरा, मोमिन बसीरत वाला होता है। बिल्कुल। डॉक्टर ब्रूही का तबसरा था, आंखें शक्ल देखती हैं, ईमान जौहर देखता है। तो क्या ये वही अंदर की आंख है? जी बिल्कुल, बसीरत वही है, जाहिरी नजर से आगे देखने की सलाहियत, चीजों की असल हकीकत, मामलात का अंजाम, फैसलों के
मुमकिना नताइज को समझना। ये सिर्फ इल्म नहीं, ये इल्म और तजुर्बे से पैदा होने वाली एक गहरी समझ है। ईमान दिल की आंख खोलता है, जिससे इंसान सती चीज़ों से धोखा नहीं खाता, ज़्यादा दानिशमंदाना फैसले करता है। तो ये जो सिफात हैं, महबूब होना, रास्तबाज रहना, तवक्कुल करना, गौर व फिक्र करना और बसीरत रखना, ये सब मिलकर एक मोमिन की अंदरूनी कैफियत और उसके रब के साथ ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती हैं। अच्छा, अब ज़रा ये देखते हैं कि यही ईमान मुआशरे में इसके किरदार को कैसे बनाता है। यकीनन ईमान सिर्फ एक ज़ाती मामला तो नहीं है, इसका असर तो मुआशरे पर नज़र आना चाहिए। मिसाल के तौर पर कौल नंबर 243, अल मोमिनु यकूनु सखिया, मोमिन सखी होता है। सखी। और डॉक्टर ब्रोही का तफसीरा है कि एक कंजूस दिल ईमान की मेज़बानी नहीं कर सकता। ये बहुत गहरी बात है। सखावत का मतलब सिर्फ पैसा खर्च करना तो नहीं होता ना? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। माल खर्च करना तो एक हिस्सा है, वक्त देना, अपना इल्म बांटना, हमदर्दी करना, किसी को माफ कर देना, ये सब सखावत की शक्लें हैं। असल में ये देने का रवैया है। सही। और इसी से जुड़ी हुई सिफत है ताउन की। कॉल नंबर 244, अल मुमिनु यकूनु मुताविनन, मोमिन तावन करने वाला होता है, यानी टीम प्लेयर। डॉक्टर ब्रोही ने कहा मोमिन कभी तन्हा नहीं खड़ा होता। जी बिल्कुल, वो दूसरों के साथ मिलकर काम करता है, खास तौर पर नेकी के कामों में। ये चीज मुआशरे को जोड़ती है और सिर्फ तावन नहीं बल्कि दूसरों के लिए फायदेमंद भी होता है। कॉल नंबर 245, अल मुमिनु यकूनु नाफियन, नाफियन यानी मुफीद। जी, उसकी जात से दूसरों को फायदा पहुंचे, ये बहुत अहम है। डॉक्टर ब्रोही ने कहा बेईमान फायदा खोखला है, ईमानदार फायदा रोशनी है। वाह, तो ये तीनों सिफात, सखावत, ताउन और नफा बख्शी, ये मिलकर तो एक ऐसे मोमिन की तस्वीर बनाती हैं जो मुआशरे के लिए एक मुस्बत ताकत है। वो सिर्फ लेता नहीं, देता भी है। वो अलग थलग नहीं रहता, जुड़ता है और जोड़ता है। और इसी सामाजिक किरदार में इंसाफ की अहमियत तो बुनियादी है। कॉल नंबर 252, अल मुमिनु यकूनु मुनसिफन, मोमिन इंसाफ करने वाला होता है। मुनसिफ ये सिर्फ जज का काम नहीं, ये रोजमर्रा जिंदगी में हर एक की जिम्मेदारी है। अपने घर में, काम की जगह पर, दोस्तों के साथ, हर ताल्लुक में इंसाफ। डॉक्टर ब्रोही का तबसरा तो लर्जा देने वाला है। बेईमान इंसाफ जुल्म है, यानी इंसाफ के नाम पर नाइंसाफी। अल्लाह बचाए। जी, और इंसाफ के साथ साथ जिम्मेदारी का एहसास भी लाजिम है। कॉल नंबर 249, अल मोमिनो यकूनो मसऊलन, मोमिन जिम्मेदार होता है, मसऊल जवाबदेह। अच्छा, बिल्कुल। और मुआशरे में मुस्बत किरदार के लिए सिर्फ नीयत अच्छी होना काफी नहीं, पहल करना भी जरूरी है। कॉल नंबर 246, अल मुमिनु यकूनु मुबादिरन, मोमिन पहल करने वाला होता है। मुबादिरन यानी इनिशिएटिव लेना। जी, अच्छे कामों में आगे बढ़ने वाला, इंतजार न करने वाला। डॉक्टर ब्रोही कहते हैं मोमिन पछतावे से पहले अमल करता है। बहुत खूब। और आखिर में इस समाजी किरदार को एक बहुत सादा सी मगर बहुत पुरअसर सिफत मुकम्मल करती है। कॉल नंबर 260, अल मुमिनु यकूनु मुब्तसिमन, मोमिन मुस्कुराने वाला होता है। जी, डॉक्टर ब्रोही ने क्या खूब कहा, मोमिन की मुस्कुराहट दर्द का इलाज करती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, मुस्कुराहट सदका है। ये दूसरों के दिलों में खुशी लाती है, तनाव कम करती है, ताल्लुकात में गर्मी पैदा करती है। ये एक मुस्बत रवैये की निशानी है। तो ये सारी समाजी सिफात मिलकर एक ऐसे फर्द की तस्वीर बनाती हैं जो माशरे का एक फाल, मुस्बत और तामीरी हिस्सा है। हमने अंदरूनी कैफियत और समाजी किरदार पर बात की। अब तीसरा अहम पहलू मोमिन की अपनी ज़ात में जो मजबूती है, उसका अज़्म, उसका मेयार। यहाँ शुजाअत का जिक्र है। कॉल नंबर 250, अल मुमिनु यकूनु शुजाअन, मोमिन बहादुर होता है। शुजा, देखें, शुजात सिर्फ मैदान जंग की बहादुरी नहीं है। अच्छा, बल्कि हक बात पे डट जाना, सच बोलना, चाहे अपने खिलाफ ही क्यों ना हो, जुल्म के सामने खड़ा होना, ये सब शुजात है। डॉक्टर ब्रोही का तबसरा सख्त है मगर सोचने वाला है।
بزدل کا ایمان نازک ہوتا ہے، یعنی ایمان انسان کو اخلاقی جرت دیتا ہے، صحیح، اور اسی جرت کے ساتھ بلند ہمتی بھی۔ قول نمبر 251، المؤمن یکون صاحب ہمت، مومن بلند ہمت والا ہوتا ہے، یعنی اس کے ارادے پست نہیں ہوتے، وہ بڑے مقاصد کے لیے کوشش کرتا ہے۔ جی بالکل، ڈاکٹر بروہی کے مطابق پست ارادہ ایمان کو چھوٹا کر دیتا ہے، بلند ہمتی انسان کو آگے بڑھنے کی تحریک دیتی ہے۔ یہ دنیاوی اور دینی دونوں میدانوں میں ہو سکتی ہے۔ اچھے کاموں میں آگے بڑھنا، علم حاصل کرنا، معاشرے کی خدمت، ان سب کے لیے بلند ہمتی چاہیے۔ اور ان سب کے ساتھ ایک توازن اور وقار بھی ضروری لگتا ہے۔ قول نمبر 255، المومن یکون رزینا، مومن باوقار ہوتا ہے۔ رزین؟ جی، باوقار۔ اس کے انداز میں ایک متانت، ایک سنجیدگی۔ ڈاکٹر بروہی کہتے ہیں مومن پرسکون سنجیدگی کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کوئی اکڑ جیسی چیز یا کچھ اور؟ نہیں، یہ اکڑ نہیں ہے، یہ خود اعتمادی اور نفس پر قابو کی علامت ہے۔ یہ ہلکے پن یا جلد بازی کے بجائے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہے۔ یہ شخصیت کو ایک گہرائی دیتا ہے، ایک ٹھہراؤ۔ اور ایک اور صفت جو آج کل شاید بہت زیادہ متعلقہ ہے، وہ ہے دنیا سے بے رغبتی۔ قول نمبر 256، المؤمن یکون زاہدہ، مومن زاہد ہوتا ہے۔ کیا مطلب سب کو چھوڑ چھاڑ دے؟ نہیں، ڈاکٹر بروہی کی تشریح دیکھیں تو زہد کا مطلب دنیا چھوڑنا نہیں، بلکہ دنیا کی محبت میں گرفتار نہ ہونا ہے۔ ضرورت کے مطابق دنیا کو استعمال کرنا، لیکن اسے مقصد نہ بنا لینا۔ اچھا، یہ قناعت ہے، دل کی امیری ہے۔ جیسے کہا گیا، زہد بغیر مال کے امیری ہے۔ یہ انسان کو لالچ اور حسد سے بچاتا ہے۔ اور آخر میں ایک ایسی صفت جو شاید ان سب کا نچوڑ ہے، احسان۔ قول نمبر 257، المؤمن یکون محسنا، مومن محسن ہوتا ہے، یعنی ہر کام بہترین انداز میں کرنے والا۔ محسن، جی، احسان کا معیار بہت اونچا ہے۔ یہ صرف کام کو ٹھیک سے کرنا نہیں، بلکہ خوبصورتی سے، مہارت سے، پوری توجہ سے کرنا ہے، چاہے وہ عبادت ہو، نوکری ہو یا کوئی اور ذمہ داری۔ صحیح۔ ڈاکٹر بروہی نے کہا احسان کے بغیر ایمان خشک ہے، یعنی احسان ہی ایمان کو زندگی دیتا ہے، خوبصورتی دیتا ہے۔ یہ ایکسلنس کا حصول ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تمام صفات محبوب، مستقیم، سخی، متعاون، نافع، مبادر، متوکل، متفکر، مسئول، شجاع، صاحب ہمت، منصف، وائی، قول 253 یعنی باخبر، ہوشیار، بصیر، رزین، زاہد، محسن، حکیم، قول 258 یعنی حکمت والا، متجانس، قول 259 یعنی ہم آہنگ، متوازن، اور مبتسم، یہ سب مل کر ایک مومن کی کتنی مکمل اور متوازن تصویر پیش کرتی ہیں۔ یہ صرف ایک لسٹ نہیں لگتی، بلکہ ایک زندہ کردار کا خاکہ ہے۔ بالکل، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ صفات الگ الگ نہیں ہیں، یہ سب ایک دوسرے سے جڑی ہی ہیں۔ مثال کے طور پر حکمت حکیم کے بغیر شجاعت خطرناک ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ انصاف منصف کے بغیر تعاون غلط سمت میں جا سکتا ہے۔ بصیرت بصیر کے بغیر ذمہ داری مسئول نبھانا مشکل ہے۔ ان سب میں ایک توازن چاہیے۔ اور یہی شاید سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ان تمام عظیم صفات کو جاننا ایک بات ہے، لیکن انہیں اپنی زندگی میں اتارنا، ان پر عمل کرنا، یہ اصل امتحان ہے۔ روزمرہ کے چھوٹے بڑے فیصلوں میں، اپنے رویوں میں ان کو کیسے زندہ رکھا جائے۔ یقیناً۔ اور اسی نقطے پر میں ایک آخری غور طلب سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ جب ہم ان صفات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ ان میں سے کچھ آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ اچھا، کیسے؟ مثلاً کیا حکمت حکیم کا تقاضا کبھی کبھی ظاہری بہادری شجاع سے مختلف ہو سکتا ہے؟ کیا سچ بولنے مستقیم کا حکم ہمیشہ مصلحت سے زیادہ اہم ہے؟ یا دنیا سے بے رغبتی زاہد اور دوسروں کے لیے نفع بخش ہونے نافع میں توازن کیسے قائم کیا جائے؟ یہ تو واقعی گہری سوچ ہے۔ جی، یہ وہ گہرائی ہے جہاں ہمیں مزید سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ان صفات کو صرف سطحی طور پر نہیں بلکہ ان کی اصل روح کے ساتھ اپنا سکیں۔ بہت اہم نکتہ۔ یہ واقعی غور و فکر کا ایک نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ امید ہے کہ نہج البلاغہ کی یہ حکمت بھرے اقوال ہمارے لیے مشعل راہ بنے۔